इससे पहले 2 क्वेश्चन बता चुके हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को भाग करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल आए, वह कौन सी संख्या है। उसी संख्या के बारे में बताया गया है, बताना है आपको। जबकि आपको ऑप्शन में दिया हुआ था A 13, B 65, C 1, D 3। अब आपको कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको समझेंगे। जब भी इस तरह से क्वेश्चन बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो हमें समझना चाहिए कि एचसीएफ, जब छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो हमें समझना चाहिए कि एलसीएम। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या क्या संख्या आपके पास, 70, दूसरा क्या है 125, ये 2 संख्या है। इन दोनों संख्याओं में क्या कहा गया था, आपको मालूम है कि यदि हम महत्तम इन दोनों का मसा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो वह संख्या बड़ा से बड़ा संख्या प्राप्त होता है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। लेकिन आपसे कहा कि नहीं, आपको डिवाइड करने के बाद शेषफल 5 और इसमें क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें जिसमें से 70 में से हम 5 को माइनस करते हैं और जिसमें 8 शेषफल होना चाहिए उसमें से हम 8 माइनस कर देते हैं। अब माइनस करते क्या आता है, ये 65 आता है, राइट। और इसे माइनस करेंगे तो 170 हो जाता है। इस तरह से अब जो संख्या मिलेगा, अब इनके द्वारा अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालना है इसका 65 और 117 का। तो 65 और 117 का एचसीएफ, तो आप एचसीएफ निकालना पहले भी जान चुके हैं। इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा भी कर सकते हैं। उसमें बताया गया था जो संख्या बड़ा होता है, जैसे 117 बड़ा है, 65 छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसे हम भाज्य मान लेते हैं, मीन्स 117, और जो छोटा होता है उसे भाजक मानते हैं 65 इनटू। तो इसके लिए मैं क्वोशिएंट तब जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे डिवाइड करते हैं। 117 को यदि मैं 65 से करता हूँ तो 2 से 130 ज़्यादा हो जाता है, 1 से ही करना पड़ेगा। 65 क्या होगा, ये 7 में से 5 गया 2, 52 हो गया। और 52 जो आपका रिमाइंडर है, जो भागफल है, वो तो आपका फिक्स है। जो भी रिमाइंडर है वो बन जाएगा भाजक, जिसे हम डिवाइजर बोलते हैं इसमें, और जो विभाजक था वो बन जाएगा भाज्य। ये भी एक से जाएगा। इस तरह से फिर शेषफल कितना आएगा 13, और इस 13 शेषफल को फिर से हम भाजक बना देंगे और 52 को भाज्य बना देंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो 13 4 जा 52, आपका ये शेषफल 0 आ जाता है। जब शेषफल 0 आता है तो लास्ट स्टेप जहाँ शेषफल 0 आता है उसी का जो भाजक होता है वो आपका एचसीएफ होता है। तो हम इसे यदि चाहूँ तो किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भी कर सकते हैं। इसमें आपको 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52 आपका शेषफल आया था। शेषफल 0 नहीं है, शेषफल बराबर 0 नहीं है, तो फिर जो 65 आपका भाजक था वो फिर से भाज्य हो जाएगा और जो शेषफल था वो आपका भाजक हो जाएगा इंटू 1
प्लस इसमें क्या आया था 13, शेषफल 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ पे क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हुआ तो आप कह सकते हैं HCF कितना होगा, 13 होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि 13 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करने पर शेषफल 5 और 8 आएगा। अतः बड़ी से बड़ी संख्या से बड़ी संख्या 13 है, जिससे भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसका जवाब कौन सा होगा, ए होगा। ओके।